दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अभी दिल्ली का एक फेस बन चुकी हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के दिल में उनके निजी जीवन को लेकर एक उत्सुकता बनी हुई है। हर कोई उनके परिवार और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। चलिए आज इसी पर ये वीडियो है। आपकी अदालत में रजत शर्मा ने रेखा गुप्ता से कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप दिल्ली पर थोपी हुई मुख्यमंत्री हैं, यानी दिल्ली की जनता ने आपको पसंद नहीं किया, आपको दिल्ली पे थोप दिया गया है। इस पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। एक नारी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर देश की आधी आबादी को मोदी जी ने सम्मान दिया है। जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका नारी शक्ति को लेकर बहुत सारे काम कर चुके हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर नारी शक्ति को वाकई में बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह चमत्कार है, यह एक नई प्रेरणा और एक नया अध्याय है। अगर मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ तो इसका मतलब है कि सभी महिलाओं के लिए रास्ते खुले हैं। जो भी भ्रष्ट हैं उसको एक एक रुपये का हिसाब देना होगा। चलिए अब जानते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता, उनके निजी जीवन के बारे में। रेखा गुप्ता के परिवार की बात करें तो उनके अलावा राजनीति में कोई अन्य सदस्य इतना सक्रिय नहीं है। उनके पति मनीष गुप्ता कारोबारी हैं, वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करते हैं। इसके अलावा रेखा और मनीष के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम हर्षिता गुप्ता है और बेटे का नाम निकुंज है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। इस मौके पर उनके पति मनीष गुप्ता से पूछा गया कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है। महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली की जिम्मेदारी देकर वह दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरेगी। रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया कि आज मैं जहां खड़ी हूं वहां पहुंचने के लिए मेरे पति ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। जैसा कि कहा जाता है कि एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह एक सफल औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, चाहे वो पति हो, पिता हो या कोई और हो। लेकिन जब तक मर्द का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक औरत को भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। घर हो या देश हो, बैलेंस में तभी रहता है जब हमारे घर के पुरुष और स्त्री मिलकर काम करते हैं। इसी तरह देश में भी अगर बराबरी का दर्जा स्त्रियों को मिलेगा तभी देश भी बैलेंस में भी रहेगा और विकास भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप देश की आधी आबादी को 4 दीवारी के अंदर बंद करके आप अपने देश का विकास कर लेंगे, तो ये इतना संभव नहीं है। इस चीज़ को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके कारण उन्होंने देश की आधी आबादी को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है। उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया है उन लड़कियों का, उन महिलाओं का जो देश के लिए काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बीजेपी का धन्यवाद दिया और एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुझ पर भरोसा करने और मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और सशक्तिकरण पर विकास का काम करूँगी। ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण के साथ काम करूँगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह प्रतिद्वंदित हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि रेखा गुप्ता हरियाणा की हैं, लेकिन रेखा गुप्ता के पिता जय भगवान जिंदल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। नौकरी मिलने के बाद पूरा परिवार हरियाणा के जिंद से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उस समय रेखा गुप्ता की उम्र महज 2 साल थी। रेखा गुप्ता जी के घर वालों ने कहा कि कोई नहीं जानता था कि
कि वो जो 2 साल की बच्ची दिल्ली पहुंची है वो एक दिन सीएम की कुर्सी पर बैठेगी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी महिलाओं के लिए काफ़ी काम करेंगी, महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझेंगी और वो बेटियों की एजुकेशन और बेटी बचाओ पर काम करेंगी और हमारी बेटियों का जीवन आसान करेंगी।